आइए पुनः देखते हैं हम लोग। इससे पहले वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब पुनः इस चैप्टर में हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं। √3 किसका मान होता है? इसमें आप लोग टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। टेबल बना लीजिएगा, टेबल के थोड़ा सा, ठीक है, फास्ट आप कॉपी पर ट्राई कीजिएगा, टेबल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा रख लीजिएगा, थीटा, उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर हम साइन लिख रहे हैं, साइन 0, साइन 30, ठीक है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक है। इसी तरह से हम लोग, ठीक है, इसको एक बॉक्स बना देते हैं, बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0/4, 1 रखिएगा, 1/, पहले तो इसे कीजिएगा आप लोग, पहले 0 डिग्री है तो 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। सभी में क्या करना है, 4 से भाग ले देना है, 4 से आप भाग दीजिए। भाग देने के बाद इसको रूट कर दीजिए, आंसर आपको निकल करके आ जाएगा। 0 में 4 से भाग देंगे 0 होगा, 0 का रूट 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है। इससे पहले आप लोग को समझा चुके हैं। 2 दूना 4 कट जाएगा, इसका वैल्यू 1/√2 होने की पूछा जाएगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया। इसका वैल्यू √3 का रूट नहीं आएगा तो √3 हो जाएगा। यानी साइन 7 1/√3/2 याद किए होंगे आप लोग, 4 से 4 कट जाएगा, इसके बाद 1 का वर्गमूल 1 आएगा, ठीक। अब साइन हो गया, यहाँ पर सीधा आ जाइए कॉस। कॉस में 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45, जिस तरह से यहाँ पर डिग्री हम लोग बैठाए थे इसी तरह से। अब इसमें क्या करना है, साइन 90 का मान जो होगा वो शुरू में लिखेंगे, उसके बाद बगल वाला ये आ जाएगा √3/2, उसके बाद ये आ जाएगा 1/√2, फिर उसके बाद 1/2 आ जाएगा, फिर इसके बाद ये 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको बात करना है, अब यहाँ पर निकाल देना है, हमको कितना, 10 निकाल देना है। 10 में क्या हो जाता है, फार्मूला पढ़े के, tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, साइन थीटा/cos थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा/cos थीटा, इसमें 0 में 1 से भाग देंगे, 0 में 1 से भाग देंगे, 0 में 1 से भाग दीजिए, 0, ठीक है, ये कट गया, यहाँ आ गया 0। तो tan 0 का मान 0, tan 0 का मान 0, tan 0 का मान, इस तरह से आप 5 बार 7 बार याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद बाकी इसमें भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए 1/2 में भाग देंगे √3/2 से, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। इसमें भाग देंगे 1 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे √3 निकल जाएगा, इसमें भाग देंगे 1 में भाग देंगे बुआ 0 से, ठीक है, 0 से, तो 0, हाँ 0 0 दूना 0 0 क्या 0 0 से 0 0 5 0, एकदम 0 ये 0, 1 नहीं आएगा, इसलिए इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी। अब 10 के बाद कॉट निकाल लेते हैं, वहाँ कॉट, ठीक है, कॉट, इसका 10 का व्युत्क्रम जो होता है कॉट होता है, यानी कि 1 में 1/0, 1/0, 1/0 का मान, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 में भाग देंगे 0 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, जहाँ इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बाकी आ जाइए, इसमें भाग देंगे कितना से, इसमें 1/√3, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 1 × √3/1, यानी कि निकल जाएगा √3, क्या निकल जाएगा, √3। 40 का मान कितना आ गया, √3, इसका मान कितना 1, इसका मान कितना 1/√3, इसका मान कितना हो जाएगा, ये 0 हुआ। 1 में इन्फिनिटी से भाग देंगे, 1 में भाग देंगे इन्फिनिटी से,
एक में इन्फिनिटिव से, इन्फिनिटिव अनंत है, अनंत से अगर एक में भाग देते हैं तो जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जीरो है। अब इसमें से आप पूछा जाएगा 1/√3 किसका मान है। देखिए दो तो मान हमको यहीं पर मिल गया है, एक tan 30 डिग्री में और एक cot 60 डिग्री में। ठीक है, इस तरह से आप लोग टेबल बना करके रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, √2 किसका वैल्यू होता है? √2 किसका वैल्यू? देखिए इसमें √2 किसका वैल्यू होगा? ठीक है, अब इसका साइन का व्युत्क्रम कोसेक, तो कोसेक साइन में देखिए 1/√2 है, तो कोसेक में क्या हो जाएगा? √2। क्या हो जाएगा? √2। तो साइन कितना डिग्री? 45। कोसेक 45 डिग्री, तो मान कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक, डाटा इस तरह से इसका व्युत्क्रम निकाले हैं। फिर साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कोसेक, कोस का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? सेक। 1 2 3 4 ठो निकाल दी, 2 ठो आप लोग आराम से निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1/√3 बराबर है किसके मान के बराबर है? 1/√3 अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों के बराबर है। ये कितना यहाँ पर देखेंगे, कितना tan कितना डिग्री में? tan 30 डिग्री में, और cot कितना डिग्री में? 60 डिग्री में। आगे बात करेंगे हम लोग। चलिए ये देखिए, यहाँ पर बहुत बच्चे कहेगा पाई का मान 22/7 होता है, बेवकूफ सा। त्रिकोणमिति पाई का मान 180 डिग्री रखा जाए। ठीक है, पाई का मान 180 डिग्री रखा जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? tan 180 डिग्री अब बटे 2, यानी कि पाई का मान 180 डिग्री रखते हैं। क्या हो जाएगा बताइए? tan कितना डिग्री? 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का आप मान निकाले थे, कितना होता है? tan 90 का मान इन्फिनिटी। tan 0 का मान 0 नहीं आया था, tan 0 का मान 0, tan इन्फिनिटी का मान tan यहाँ पर 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए उसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? साइन लिखिएगा, साइन कितना डिग्री? यहाँ पर 180 में 4 से भाग देंगे 45 डिग्री वो आ जाएगा, माइनस कॉस कितना? 180 में 4 से भाग देंगे कितना? 45 डिग्री आ जाएगा। साइन 45 और कॉस 45 का मान समान होता है, 1/√2 घटे 1/√2 क्या आएगा? 0। समझ गए? चलो अगला देखते हैं सवाल। निम्न में किसका मान 0 होता है? टेबल देख करके आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, टेबल देख करके टेबल याद रख लीजिएगा, सबका मान इसमें आ जाएगा। ठीक है, टेबल याद कीजिएगा, 0 किसका वैल्यू होता है। ठीक है, साइन में, कॉस में, tan में, cot में, सेक में। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब ये देखिए cos π/3, cos π/3, तो cos पाई का मान 180 डिग्री अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा? कॉस कितना? 60 डिग्री। कॉस 60 का मान तो आप लोग जानते हैं, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग सवाल। चलिए बनाते हैं ये सवाल। इसमें क्या कर रहा है? कर रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री दिया हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं 2 tan 30 डिग्री 1/√3। टेबल में हम लोग देखे थे अभी। ठीक है, और आप लोग टेबल को याद कर लीजिएगा। हाँ, याद रहे 40 to 45 मार्क पूरे नेट में ही अपना कब्जा किए हुए हैं, इसको न छोड़िएगा। चलिए देखते हैं 1 + tan 30 डिग्री कितना? 1/√3, इसका बुआ स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा बताइए? 2/√3 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1/3। सॉल्व करते हैं 2/√3 अपॉन कितना? 1 + 1/।
1 + 1/3, ये हो जाएगा कितना 4/3, क्या हो जाएगा 4, भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा, हाँ ऐसा बना लीजिए, ठीक है। ऐसे इस तरह से रहेगा ना तो सीधा 3 1 4 4/3 ऐसे, इतना बच्चा नहीं है आप लोग, 2 कितना √3 गुना 3 कितना 4, समझ गए। अब इसको लिख लीजिए क्या होगा, कटेगा ना, तो यहाँ पर कट जाएगा √3, इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2, ठीक। लिख लीजिए यहाँ पर 2 रखिए, 1/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, फिर उसके बाद बाकी यहाँ पर इसमें एक छिपा हुआ है, ठीक है, लघुत्तम देंगे 3 आएगा, उसके बाद भिन्न का जोड़ बना देंगे, आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2/√3 10 का 10, ये नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा, भिन्न का भाग जो पढ़ते हैं हम लोग, इसको कट कर देंगे, √3 आ जाएगा, ये कट करके 2 √3/2 आ जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल, देखिए सवाल, यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो sin BC/2 बराबर है, sin BC/2 बराबर है। अगर त्रिभुज का कोण है ABC कोण है, ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर ABC, त्रिभुज का ABC कोण है, तो त्रिभुज का A कोण B कोण C, ठीक है, यही त्रिभुज का तीनों कोण, तो कोण है तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री, 180। अब क्या करें, दोनों तरफ हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर देते हैं, क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C/2 बराबर 180 डिग्री/2। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, है ना, हम इसको लिख सकते हैं A/2 प्लस B प्लस C/2, अलग अलग करके लिखे हैं, बराबर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, 90। कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका B प्लस C/2 इक्वल टू 90 डिग्री या माइनस A/, और इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में बात करेंगे हम लोग, साइन दोनों तरफ लेते हैं, यहाँ पर साइन हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, साइन B प्लस C/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री या माइनस A/2। अब ये साइन लेफ्ट हैंड साइड में तो हमको ये निकालना ही मान, ये मान हमको आ गया साइन B प्लस C/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पूरा कोण आप लोग जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पर A/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे कॉस A/2। इसका आंसर अगर किसके बराबर है, ये बराबर होगा किसके बराबर, कॉस A/2 के बराबर होगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, ये सब सवाल तो कुछ नहीं है, आप लोग जब टेबल याद है तो सवाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत आप लोग बना दीजिएगा। tan साडी का मान कितना होगा, tan साडी का मान सर √3 का स्क्वायर 3, आंसर हो गया 3, बना के हो जाइए आप लोग 3। चलिए अगला देखिए, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, साइन 45 का मान बताइए, ठीक है, साइन 45 का मान आपको पता है, तो साइन का व्युत्क्रम जो होता है कोसेक होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कोसेक 45 का मान हो जाएगा कितना, √2। इसे बताने की जरूरत नहीं है,
चलिए अगला देखिए सवाल। अब देखिए आ गया पूरा फॉर्मूला। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। 2 cos स्क्वायर 7 डिग्री का मान ज्ञात करें। सिंपल सवाल है, आप लोग ध्यान से बनाइएगा, मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ पर 2 इंटू कॉस 7 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है इसमें, देखिए। त्रिभुज ABC का एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ऑफ सी यानी कि कोण सी 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान ज्ञात करें। हुआ इसमें एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज में जब समकोण त्रिभुज की बात कर दिया गया है तो समकोण त्रिभुज में आपका अगर ये एंगल C जो कह रहा है 90 डिग्री है, तो A और B आपको समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो है cos A प्लस B का मान। तो cos A का एंगल कितना है, एंगल A कितना है यहाँ पर 45 और B कितना है 45। तो यहाँ पर लिखिए आप cos 45 डिग्री या प्लस 45 डिग्री इजकल टू कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको सबको पता है, ठीक है, कितना होता है 0 होता है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, चले चलते ये सवाल। सेक स्क्वायर 7 डिग्री माइनस का 1 है। ठीक है, सेक 7 डिग्री का मान बताइए क्या होता है। सेक पहले 60 डिग्री तब में स्क्वायर, सेक 7 डिग्री का मान, सेक 7 डिग्री का मान बताइए। पहले cos 7 डिग्री का मान बताइए, तब सेक 7 डिग्री का मान बताइए। cos 7 डिग्री का मान होता है कितना होता है 1/2 होगा। उसके बाद cos 7 डिग्री का, तो cos का व्युत्क्रम सेक होता है, तो सेक में क्या निचला वाला ऊपर चला जाएगा, तो सेक 7 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। एकदम 2 याद रखिएगा, 2 का स्क्वायर माइनस का 1 तो हो जाएगा 2 2 ना 4 में से घटे 1 हो गया कितना 3 हो जाएगी 3 बना। चलिए अगला देखते हैं। ये भी क्वेश्चन ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि यदि A और B दो ऐसे न्यून कोण है कि sin A बराबर cos B। आप लोग को भली भांति पता है कि sin A cos B के बराबर कितने डिग्री में होता है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा सर sin 45 में और cos 45 में। तो A का मान बोआ कितना हो गया, A का मान 45 डिग्री, B का मान 45 डिग्री। कब, जब sin cos के बराबर होगा तब। तो sin 45, ठीक है, यहाँ पर sin 45 और cos 45 का मान समान होता है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं A का मान 45 डिग्री होगा, B का मान 45 डिग्री होगा। तो कह रहा है कि दोनों का मान का योग कितना होगा, तो 45 दूना 90। ठीक है, अगला चलिए ये सवाल देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि sin 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 45 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक फार्मूला इसमें आप याद रखिए, एकदम याद कर लीजिएगा एक फार्मूला, रेडी, याद कर sin A प्लस B फार्मूला होता है sin A इंटू
कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, हम लगा रहे साइन ए प्लस बी बराबर, फिर से बता रहे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। ठीक, एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, कॉस ए माइनस बी बराबर, कॉस ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। ये फार्मूला यहाँ पुट होगा, ये फार्मूला यहाँ पुट होगा, बीच में माइनस का सिंबल है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर इसमें चिन्ह लग जाएगा माइनस का, इसमें भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये चिन्ह के कारण से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का वैल्यू आप पुट कीजिएगा, ए का वैल्यू जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ आप पुट कीजिएगा 45 डिग्री और बी के जगह पर आप थीटा रखिएगा ऊपर वाला में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग काम करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। साइन 45 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा, साइन 45 डिग्री, इसको हम लोग देखेंगे, तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए देखते हैं, आप फिर से देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी कॉस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर ए के जगह पर आप 45 डिग्री बैठाइएगा, बी के जगह पर थीटा बैठाइएगा, क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन थीटा, यहाँ पर कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा
माइनस चिन्ह लग जाएगा, बताए थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसमें माइनस चिन्ह यहाँ लगा हुआ तो दोनों में माइनस चिन्ह लग जाएगा, माइनस लगा देते माइनस, और यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू साइन, देखिए ये cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2, इसका ऑप्शन में 1/√2 cos थीटा ये दोनों आपस में कट गया। अब जब यहाँ पर cos 45 का मान और साइन 45 का मान दोनों समान होता है, साइन थीटा यहाँ पर साइन थीटा ये दोनों आपस में कट गया, आंसर आ गया कितना, 0। क्या हो जाएगा, 0। इतना भाग इसलिए नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला याद रखिएगा, cos ए माइनस बी, फॉर्मूला याद रखिए, cos ए माइनस बी बराबर होता है cos ए इंटू cos बी प्लस साइन इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू cos बी प्लस cos ए इंटू साइन बी, इस आधार पर। और इसमें एक माइनस चिन्ह है तो दोनों में माइनस चिन्ह लगा दिए हैं, ठीक है। माइनस चिन्ह लगाए तो उसके बाद बाकी सॉल्व करके दोनों कर दिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या है यहाँ पर, cos 60 का मान 1/2 इंटू cos 30 का मान √3/2, माइनस हो जाएगा साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, सॉल्व कीजिएगा, √3/4 माइनस हो जाएगा √3/4, कट गया दोनों, 0 हो गया। चलिए नहीं हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 हो जाता है, cos 30 का मान √3/2 हो जाता है, साइन 60 का मान √3/2 हो जाता है, साइन 30 का मान 1/2 दोनों समान हो जाता है, दोनों कर जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ आपको 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 3, कट करके कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब साइन कह रहा है अल्फा का मान, तो साइन अल्फा, ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं 1/2। चलिए अगला देखते हैं, सेक स्क्वायर 45 डिग्री तुरंत बना लीजिएगा आप लोग, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, सेक स्क्वायर 45 - 2 है, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना, √2 का स्क्वायर कर दो बुआ -2 हो जाएगा, सॉल्व होकर के √2 इंटू √2 गुना √2, 2 में से 2 घटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल तो आप आराम से बना सकते हैं, टेबल याद है तो आराम से लिख सकते हैं किसका मान है। सेक 60 का मान कितना होता है, ठीक है, सेक 60 का मान होता है cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cos का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है, सेक 60 का, इसका मतलब है निचला वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा, 2/1 अर्थात 2 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ये भी सवाल आपको जानते होंगे आप लोग, सेक 90 डिग्री में थीटा, कोसेक थीटा, ये सवाल 3 थीटा बराबर क्या दिया है, 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ, तो थीटा यहाँ से निकाल लीजिएगा, गुना में उधर बाहर में चला जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, कट करके 3 मतलब यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब cos थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे, cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, ठीक है, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपको कितना, √3/2, ऑप्शन 4 को ऑप्शन आएगा, उसमें एक टिक लगा दीजिएगा। अगला बात करते हैं, ठीक है, cos 90 में थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये सब बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग सवाल, बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है,
ए बराबर दिया है कितना, इसमें दिया हुआ ए का मान 45 डिग्री और साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, चलिए बताते हैं हम लोग। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस कितना डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 मान 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा बुआ रूट, है ना। लघुत्तम निकालेंगे √2, 1 + 1 अर्थात कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा, √2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको √2, क्या हो जाएगा √2, है ना। ठीक, इसके बाद आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है कुछ, है ना, आप लोग बना करके इनका जोड़ ही समझ आ जाए, है ना। √3/7 प्लस 1/√7 पहला भिन्न का जोड़। दूसरा है आपको 1/2 प्लस 1/√2। तीसरा सवाल है आपको i प्लस √2 अपॉन i माइनस √2। चौथा सवाल है आपका, क्योंकि सब कागज जरूरत है इसलिए हम ये है प्लस इसका भिन्न का जोड़ बनेगा, इसका बनाइएगा, है ना। अगर बेसिक सही है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो कहिएगा इसका 7/√7, है ना। लघुत्तम जब निकालेगा पूछेंगे जब 7/√7 का लघुत्तम कितना होगा तो बोलिएगा आप लोग 7/√7। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर भी अपना देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको x प्लस √2 से भाग देना है आपको x² प्लस 2x प्लस √6। ठीक है, इतना तक हम लोग देखें, फिर अगला क्लास में हम लोग जो रेस्ट बचा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।